वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। कच्चा नहीं तेन पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। और ये माने तो टाइम हो गया, बाकी भी 2 बजे और मिल रहा नहीं और डीसी का नहीं ना मेरा ख्याल तो क्यों आज गणतंत्र दिवस जो है हमारा 74वां मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में इसका हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और आज जिला स्तर पर भी इसकी अच्छी व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष विधानसभा कुलदीप सिंह पठानिया जी आज मुख्य अतिथि हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंबा सदर के विधायक माननीय श्री नीरज नैयर जी। उनसे जानेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं। नीरज जी, जैसे आज 74वां समय वो जो गणतंत्र मनाया जा रहा है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो इस मौके पर आप चंबा सदर के और हिमाचल वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज 74 गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं अपने चंबा वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को सबको जो है अपनी ओर से जो है बहुत बहुत जो है मैं बधाई देना चाहूँगा और यही आशा करता हूँ कि देश जो है आने वाले सालों के अंदर जो है तरक्की की राह पर जो है अग्रसर रहे और सबको जो है इस मौके पर एक बार फिर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। कल आप राज्य स्तरीय जो हमारा हिमाचल फुल स्टेटहुड डे है उसके मौके पर आप माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमीरपुर में मौजूद थे। तब जो हालात है काफ़ी जो है बारिश बहुत ज़्यादा थी और आज मौसम खुला, तो इसमें क्या खुशी जाहिर करना चाहेंगे सर आप? ऐसा है कि मौसम जो है बारिश और बर्फ़बारी जो है ये भी एक कुदरत की देन होती है और बहुत ज़रूरी है और आपको पता ही है कि पिछले कुछ समय से जो है बर्फ़बारी नहीं हुई थी, तो जो हमारा जो है हिमाचल डे जो था जो पिछले कल हमीरपुर में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मनाया गया उसके अंदर जो है बर्फ़बारी हुई, बारिश हुई, तो एक खुशी की सौगात लेके जो है आपको पता है हिमाचल जो है एक एप्पल ग्रोइंग जो है प्रदेश है और बर्फ़बारी जो है सेब के लिए जो है बहुत ज़रूरी होती है और बारिश जो है अन्य जितनी भी फसलें हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो एक बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम जो है वहाँ हुआ और जिस टाइम पे वो प्रोग्राम हुआ तो उस टाइम बारिश भी जो है बिल्कुल बंद थी और उससे पहले ताबड़तोड़ बारिश हुई, तो एक बहुत अच्छा जो है सौगात लेके जो है मौसम भी जो है प्रदेश के लिए जो है आया और आज धूप खिली हुई है, तो एक बहुत अच्छा जो शगुन है आने वाले 5 वर्षों के लिए जो है ये भी कुदरत की तरफ से एक इंडिकेशन होती है। तो बहुत अच्छा जो है आने वाले में स्वर्णिम 5 साल जो है आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में जो है प्रदेश जो है नए आयामों को जो है छुएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अदरवाइज दोबारा नहीं, लेकिन वो लेकिन हमें ये स्टडी है, हम उनके साथ 2 माह की अच्छा तो 13 मिलती है, 1 महीने की एक्स्ट्रा मैं यही समझ रहा था। 3-4 बंदे हमारे
सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई है सर। आपको भी हाँ जी, बड़ी बड़ी गणतंत्र दिवस बसंत पंचमी और हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू, ब्लूमिंग एंड ग्लिटरिंग लाइक रिपब्लिक डे। और पिछली सरकार ने सर ये सबको हमारे को कंडीशनें लगवा के रखी। एक तो अभी जो स्वास्थ्य का रिजल्ट है ये माननीय सुखविंदर सुक्खू ने अच्छा डिसीजन लिया, हम लोग सहयोग है। पर सर इसमें जो बच्चे करप्शन पाए जाते हैं उन्हीं को बाहर हो हमारे कई बेरोजगार बच्चे हैं जो इस पर कोई सुनवाई नहीं करते। और पिछली सरकार ने सर 100 बच्चों की कंडीशन लगा के रखी है, आपको ही पता ही है इस बात का। और 100 बच्चे नहीं हो पा रहे और उन्होंने 100 बच्चे, और पिछली बार सर बैच वाई प्रक्रिया हुई, 314 पोस्टें भरी गई। 314 पोस्टों में से 272 पोस्टें जो सर 314 में से सर मंडी को 272 पोस्टें दी सर। ये बहुत बहुत मेहरबानी सर। ये ऊपर रख दो, ऊपर रख दो, मुंडे पर रख दो सर। आप हमारे चंबा की आन बान शान इसकी बात थैंक यू वेरी मच सर। आप हैं और मैं सर हम नहीं चाहते हमारा चंबा बैकवर्ड है उसमें 272 में से चंबा का एक भी बच्चा नहीं लगा सर। इससे पहले बात करेंगे, लेकिन रख लिए जाएंगे ठीक है सर। नहीं करेंगे तो फिर जयराम सरकार नवरात्रा, सातवां नवरात्रा, बसंत पंचमी कृपा कर दी माता ने। चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं भैया। क्या ये थोड़ा आप तो सुनो, क्योंकि जब 1985 में पहली बार मैं MLA बना और श्री सागर चंद नैयर यहाँ से शिक्षा मंत्री थे, चंबा जिला में तकरीबन 80-90% JBT के स्कूल खाली थे। मैंने सजेशन दिया, उस वक्त ट्रेंड LT, OT, PTI, ड्राइंग मास्टर बहुत सारे दूसरी संस्थानों से, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था JBT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अलावा। तो ये पोस्ट भरनी थी समय अवधि के अंदर, 5 साल पोस्टों भरने में लग जाने थे। हमने उस वक्त डिसीजन लिया कि अगेंस्ट JBT जो है जितने भी ट्रेंड लोग हैं इन दीज कैटेगरी जो मैंने बोली इनको अपॉइंटमेंट दी जाए। सेक्रेटरी एजुकेशन हटे, शिक्षा मंत्री जी से बात हुई, चीफ मिनिस्टर से बात हुई, विषय विधानसभा में लाया गया, चर्चा हुई। अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि जो भी लोग स्थानीय स्तर पर ट्रेंड है उनको अगेंस्ट JBT अपॉइंटमेंट दी जाए। ये ऐतिहासिक फैसला कुलदीप सिंह ने कराया। थैंक यू सर। मैं आपसे ही उम्मीद है कि आगे पर क्या फायदा मेरे PTA, SMC, राजा साहब, और जब 5 साल होते हैं तो सारे फैसले जो है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं NCC जो चंबा बॉयज़ स्कूल के जो कंपनी है उसके बच्चे, उनके साथ हम अभी से पूछेंगे कि जैसे रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है तो उसके जो सार्जेंट हैं उनसे ही बात करेंगे। आप यहाँ पे बताएंगे कि आज रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, इसके लिए आपने परेड की तैयारी की है काफ़ी दिनों से,
तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे को यहाँ पे मौका मिल रहा है, क्योंकि मार्को सर ने बताया था कि ऐसे मतलब कुछ टीमें और भी हैं ना जिनको यहाँ पे परेड करने का मौका नहीं मिलता, तो हम खुश नसीब है कि हमारे को यहाँ पे मौका मिला परेड करने का। तो इससे पहले जैसे आरडी कैंप लगाने के लिए शिमला में भी व्यवस्था होती है और दिल्ली के लिए भी यहाँ पे चयन होता है, तो आपका स्टार्टिंग है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि फर्दर भी आप कहीं जाना चाहेंगे रिपब्लिक डे के लिए? जाना चाहेंगे हम। तो किस तरह की तैयारी है आपकी यहाँ पे? यहाँ पे ठीक चल रही है तैयारी, सारे अच्छे लड़के हमारे जो हैं सारे एनसीसी के अच्छा कर रहे हैं और ठीक चल रही है तैयारी। आपके ट्रूप में यहाँ पे कितने बच्चे अभी शामिल हैं? यहाँ पे होंगे 19-20 बच्चे होंगे। थैंक यू। एनएसएस के जो लड़कियों का विंग है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स का है चंबा का, उसमें वास्तवी है यहाँ पे हेड जो गर्ल है, उनसे पूछेंगे यहाँ भी कि स्वतंत्र ये अपने गणतंत्र दिवस में जो व्यवस्था की है आज परेड में शामिल हो रही हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? वास्तवी आप बताएंगे कि आज 74वां जो गणतंत्र दिवस है उस पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने ट्रुप के साथ? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरी तीसरी परेड है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी मुझे मिला है परेड से, और हमको काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाते हैं यहाँ पे, और आज हम जो है हमारी यहाँ पे फाइनल परेड है। तो बेटा आप यहाँ पे बताएंगे कि जैसे आप यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, यहाँ पे परेड में शामिल हो चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस भी रहा है, जैसे 15 अगस्त में भी आप गए होंगे या हिमाचल डे पे भी, तो आज 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसके बाद भी आपकी फर्दर कहीं आपकी सिलेक्शन होती है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे अपने? जी बिल्कुल मैं करूँगी, क्योंकि मैं मतलब हमें काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से सिखाते हैं और वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो मतलब अच्छा करते हैं, तो हम आगे भी जा सकते हैं अगर हमें परफॉर्म करने का मौका मिले तो, और जाते भी हैं। उसके अलावा भी जो एनएसएस का मोटो है, उसके अलावा पूरा साल भर जो गतिविधियाँ चलती है उसमें आपने क्या परफॉर्मेंस रही है आपके पूरे ग्रुप की? बहुत अच्छी रही है। हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे हम अपनी सर्विस देते हैं और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप बाकी जो लड़कियाँ हैं लड़के हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें एनएसएस ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे एनसीसी हो चाहे स्काउट एंड गाइड कोई भी हो, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। थैंक यू। मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वो देश मेरे तेरी शान में सदके कोई दल है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, हर सी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे जो सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आज उनसे हमसे यहाँ पे गणतंत्र दिवस है उस पर संदेश लेंगे। ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे आप सेना का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है आपका और आपने सर्व किया इंडियन आर्मी को। आज 74वां जो गणतंत्र दिवस यहाँ पे धूमधाम से जिला स्तरीय मनाया जा रहा है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे चंबा से?
तो सबसे पहले तो मैं चंबा वासियों को और पूरे देशवासियों को 74वें रिपब्लिक डे के ऊपर बधाई देना चाहूँगा और मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं और मैं चाहूँगा कि वो अपने एम में तरक्की करें, खुशहाल रहें और ये साल उनका बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू कर्नल वैद, जिन्होंने सेना में काफ़ी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और आज रिपब्लिक डे के इस जो पावन मौके पर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे यहाँ पे संदेश लेंगे। कर्नल साहब, आज जो 74वां जो गणतंत्र दिवस है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी की जो मुख्य अतिथि हैं उसमें, तो आज यहाँ पे क्या संदेश है? सबसे पहले तो 74वें गणतंत्र दिवस के ऊपर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं चंबा वासी इसको अच्छी तरह मनाएं और ये चीज़ें हमारी कंट्री एक गौरव है हमारे लिए और ये चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए। मैं प्रदेश के और जिला के अधिकारियों को भी इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले टाइम के बीच में भी इसी तरह के प्रोग्राम को प्रोत्साहन दिया जाए। दूसरे आप पूछ रहे हैं कि सेना के बीच में अभी जो नई की स्कीम चली है, जैसे अभी आपके यंग अग्निवीर स्कीम फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं चाहता हूँ चंबा के अधिक से अधिक जो युवा हैं इस अग्निवीर स्कीम को ज्वाइन करें, उसके बीच में सेना का अपना एक एक्सपीरियंस गेन करें और ये एक डिसिप्लिन फोर्स बनेगी और आने वाले टाइम के बीच में देश के लिए बहुत ही प्रगतिशील कदम जो इस सरकार ने लिया है, आज तक ना किसी ने लिया था। तो मैंने समझता हूँ कि आगे इस स्कीम का जो अच्छी स्कीम आपको मिल सकती है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और चंबा के लिए। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक हमारे युवा इसमें ज्वाइन करें। थैंक यू। हमारे साथ हैं कैप्टन अनुमेहा पराशर, जो डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर बोर्ड जो चंबा में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे आसीन है। तो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है जिला स्तरीय, उसमें ये मौजूद हैं, इनसे संदेश लेंगे इसी मौके पर। कैप्टन साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आज यहाँ पे आप इस मौके पे आई हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं सभी भारतवासियों को और हमारे चंबा निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ और आप सभी से ये आग्रह करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि भारत का गणतंत्र हमेशा जिस तरीके से अमर रहे और हम उसका पालन नियमित रूप से करते रहें। भारतवासी होने के नाते यही हमारी जिम्मेवारी है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार बहुत बहुत बधाई। मैम, आप जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं कि जैसे जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको सेना में आने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विशेष तौर पे हमारी भारतीय जो सेना है उसमें सुदृढ़ता आ सके और एक जो जेंडर इक्वलिटी होती है उसमें क्या देना चाहते हैं? ये तो जग जाहिर सी बात है कि किसी भी देश का जो उन्नति है वो पूरी समस्त भारतवासियों पर निर्भर करती है और हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जो हैं उसका एक अभिन्न अंग हैं और हम सब उसके लिए आगे बढ़ें, ये हम सबकी प्रेरणा मैं उनको देना चाहती हूँ। जहाँ तक सेना का सवाल है, सेना में बहुत सारे परिवर्तन पिछले सालों में हुए हैं और अब से इस साल से एनडीए में भी लड़कियों की भर्ती शुरू हो रही है। तो मेरा उन सबको यही संदेश है कि अपनी ओर से पूरी तैयारी करें फिज़िकली और अपने जो एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने आप को किसी से कम ना समझें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें। आगे आने वाला समय हम सबका है, कोई लड़का कोई लड़की अलग अलग नहीं, हम सबको मिलकर के ही इस देश को आगे लेकर के जाना है और यही संदेश बच्चियों के लिए भी है। धन्यवाद कैप्टन साहब आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिन भी आग्रह है कि कृपया वो मंच के समीप कुर्सियों की रो नंबर 2 और 3 पर बैठने की कृपा करें। उनसे आग्रह है कि वे मंच पे आ जाएं और कुर्सियों की रो नंबर 3 और 4 पर बैठने की कृपा करें।
समारोह के माननीय मुख्य अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, जहाँ जिलाधीश जी राणा, ASP श्री विनोदी मांझी और अन्य गणमान्य लोग उनकी अगवानी कर रहे हैं। स्वागत करते हुए चलो भाई। माननीय मुख्य अतिथि सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद परेड कमांडर प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर सौरभ ठाकुर, तेज एवं चुस्त कदमों के साथ सलामी परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि से परेड के निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। जय हिंद श्रीमान। परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। परेड के निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि प्लाटून नंबर 1 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम वर्तमान में देख रहे हैं, उसे भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को चुना था और इस तरह ये भारत का आधिकारिक ध्वज बन गया। भारतीय ध्वज को पिघली प्रक्रिया ने डिजाइन किया था, जो किसान व सबका सराहनीय थी। केसरी रंग साहस, शक्ति और बलिदान का प्रतीक है। सफेद या श्वेत रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग संपदा, समृद्धि और पूर्णता का द्योतक है। इसके बीचों बीच अशोक चक्र की धर्म का द्योतक है। प्लाटून कमांडर प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार, सुनीता, प्लाटून नंबर 3 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर कृषि HFG सुधीर राज। प्लाटून नंबर का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर संजीव कुमार। प्लाटून नंबर 6 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर यशित भारद्वाज। प्लाटून नंबर 7 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर महेश कुकरेजा। प्लाटून नंबर 8 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर वास्तवी कौंडल। प्लाटून नंबर 9 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर प्रतीक भारद्वाज। प्लाटून नंबर 10 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर महेश कुमार। सेनानियों का स्मरण करने का अवसर भी है।
जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कुछ महीने पहले ही हमारे देश ने आजादी के 70 साल पूरे करते अपने राष्ट्रीय इतिहास से महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया और अमृतकाल में किया। संजय साथ रहे, इसकी कनेक्टिविटी टूट जाती है, साथ रहे। सलामी मंच पर पहुंचने के बाद परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि से परेड को सलामी मंच से गुजरने की अनुमति प्राप्त की। जय हिंद श्रीमान। परेड को सलामी मंच से गुजरने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। प्रदान की गई अनुमति। जय हिंद श्रीमान। मुख्य अतिथि से अनुमति लेने के बाद परेड कमांडर प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर सौरभ ठाकुर तेज कदमों के साथ अपने यथास्थान की ओर मार्च करते हुए तीन के कुछ कॉलम में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर सौरभ ठाकुर के नेतृत्व में ये भव्य परेड सलामी मंच की ओर मार्च करती हुई पुलिस जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार। दाहिने ब्रेक से मुख्य अतिथि का अभिवादन किया। हिमाचल प्रदेश के ये जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने में साथ साथ कई अन्य कार्य में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महिला पुलिस की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है ASI सुनीता। होमगार्ड के जवान जिनका नेतृत्व कर रहे हैं PC HSG बलदेव राज। होमगार्ड के जवान भी विभिन्न अवसरों पर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इनके साथ होमगार्ड महिला टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर HSG शिक्षा कुमारी। इनके बाद राजकीय स्नातक महाविद्यालय चंबा की NCC टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर संजीव कुमार। इनके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल की छात्र टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर यशित भारद्वाज। इनके बाद नवोदय विद्यालय सरोल की छात्रा टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर महक कुकरेजा। राजकीय कन्या
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की NSS टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर वास्तवी कौंडल। राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की NCC टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर प्रतीक भारद्वाज। इसके साथ ही राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की NSS टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर महेश कुमार। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी 20 चीजों के बलिदान से, और आखिर में होमगार्ड का बैंड आएगा कि मधुर धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए होमगार्ड के जवान इस भव्य परेड को 4 चांद लगा रहे हैं। गणतंत्र दिवस की इस भव्य परेड में भाग लेने वाले सभी जवानों, कैडेटों और अन्य प्रतिभागियों ने बहुत ही जोश के साथ शानदार मार्च पास्ट किया। एक भारतवासी के लिए गौरव का दिवस है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि गणतंत्र दिवस के इस जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी उपस्थित हैं। विशिष्ट उप पुलिस अधीक्षक श्री विनोद मान जी, सम्मानीय पूर्व सैनिक, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का पत्रकारिता है अभिनंदन है। देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी वर्ष 1985 में सबसे युवा विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंचने के बाद हिमाचल की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भटियात विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार विधायक चुने जाने प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। मेरा निवेदन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी से कि वे गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर जिला वासियों को अपना शुभ संदेश देने के लिए। श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी। समारोह में उपस्थित हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय श्री नीरज नैयर जी, उपायुक्त श्री DC राणा जी, ASP श्री विनोद धीमान जी, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार ठाकुर जी, हमारे प्रत्याशी चौराहा से खन्ना जी, और मंच पर बैठे हुए सभी अधिकारी वर्ग, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे साथी वरिष्ठ और कनिष्ठ, हमारे कांग्रेस संगठन के सभी पदाधिकारीगण, चंबा नगर के प्रबुद्ध नागरिक, यहाँ उपस्थित चंबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी सामान्य साथी, जिला परिषद पंचायत इकाइयों के सभी पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, दोस्तों साथियों व कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों, मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि गणतंत्र दिवस के ऊपर आज चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान में मुझे आज के इस समारोह की अध्यक्षता करने का सुअवसर मिला। मैं आभारी हूं ईश्वर का, अपने चुनाव क्षेत्र की जनता का, हिमाचल प्रदेश की जनता का, कि अभी हाल ही में हुए चुनावों में सत्ता परिवर्तन के माध्यम से
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ है। मैं आभारी हूं सभी सम्मान्य सदन के सदस्यों का, विधायकों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी है। इसलिए आज के इस पावन मौके पर मैं आप सबको जो यहाँ उपस्थित हैं, जिला के समस्त नागरिकों को, प्रदेश के सभी भाई बहनों को और देश के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की देना चाहूँगा। साथियों, आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष का वर्तमान जो संविधान है वो लागू हुआ। हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान कमेटी का गठन हुआ और संविधान कमेटी ने सभी दुनिया भर के संविधानों को स्टडी करने के पश्चात 2 साल 11 महीने 19 दिन का समय लेने के बाद ये वर्तमान संविधान आज के दिन लागू हुआ। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री चुने हुए आज की व्यवस्था में बने और देश ने विकास की क्रांति शुरू की। ये वही देश है जिस देश में आजादी से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व छोटी से छोटी वस्तु बाहर से आती थी। आज ये वही देश है जो दुनिया में अपना अलग स्थान बनाकर जो है खड़ा हुआ है और अब तो G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ये सफर, ये 74वां हमारा गणतंत्र दिवस है और इस सफर में जो हमने आयाम स्थापित किए हैं उनको हासिल करने में देश के सभी नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र से हो या हमारी सैन्य सेवाओं से हैं, सबने भरपूर योगदान देकर सारी दुनिया में भारतवर्ष का नाम जो है पैदा किया है। एक अलग पहचान हमने बनाई है। मैं आज के इस पावन मौके पर उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान देकर हमको आज़ादी दिलाई और आज़ादी मिलने के बाद हमारा जो गणतंत्र स्थापित हुआ, मजबूत हुआ, समय समय पर चुनाव के माध्यम से सरकारें बनी, केंद्र में, प्रदेशों में, और इस देश की एकता, अखंडता और हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, बलिदान देकर देश की रक्षा और सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। आज के इस पावन मौके पर मैं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को और आज़ादी के बाद देश की सीमाओं में लड़ने वाले सभी हमारे फौजी भाइयों को, हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों को, उनके सेनानियों को, उनके परिवारों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, जहां देश आगे बढ़ा है वहां हिमाचल प्रदेश भी पीछे नहीं रहा है। ये वही हिमाचल प्रदेश है जिसमें आजादी के समय में सड़कें नाम मात्र थी, शिक्षण संस्थान नाम मात्र थे, स्वास्थ्य संस्थान नाम मात्र थे,
पानी, बिजली अधिकतर हिमाचल प्रदेश में नहीं था। ये वही हिमाचल प्रदेश है जिसकी शुरुआत वर्तमान हिमाचल प्रदेश में जो विकास की आधारशिला है हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के माध्यम से रखी गई। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री हुए उन सब ने अपने कार्यकालों में काम कर हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को दिया है। लेकिन जहां आधार पुख्ता तौर पर, मजबूती के तौर पर डॉक्टर वाईएस परमार जी के माध्यम से रखा गया और उसमें आज का जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको पैदा करने में एक विशेष योगदान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय उनको बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का मिला है। आज फिर से सत्ता परिवर्तन के बाद हिमाचल प्रदेश में हिमाचल वासियों के आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से कांग्रेस सत्ता को प्राप्त हुई है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने मात्र अभी 11 जनवरी को शपथ लेने के बाद 1 महीने का कार्यकाल पूरा किया है, कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। 1 महीने के इस दौरान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है, सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनमें तेजी लाने की बात कही है। विशेष रूप से अनाथ बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेसहारा जो परिवार और बच्चे हैं उनके लिए विशेष योजनाएं जो है वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है बनाना शुरू की हैं, जिससे आभास होता है कि सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम हैं, सरकार का जो दायित्व है सामाजिक सुरक्षा का, क्योंकि हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है और हमारा संविधान वेलफेयर स्टेट को एम्फसाइज करता है, दिखाता है, दर्शाता है। चुनी हुई सरकारों का दायित्व है कि जहां विकास को आगे बढ़ाए, मूल रूप से जो विकास की आवश्यकता है, जो पानी की है, बिजली की है, सड़कों की है, उन क्षेत्र में काम करे। ये जो आधारभूत ढांचा जिसको सड़कों के रूप में, बिजली की योजनाओं के रूप में, पीने के पानी की योजनाओं के रूप में, शिक्षण संस्थानों के रूप में, स्वास्थ्य संस्थानों के रूप में हम देखते हैं, ये सुदृढ़ हो और हर व्यक्ति तक जो है इनका लाभ मिले और इस बात को सुनिश्चित किया जाए, ऐसे प्रयास कांग्रेस सरकारों के द्वारा विशेष रूप से रहे हैं। मैं आज के इस मंच के ऊपर इस प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता जिससे कोई चर्चा पैदा हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जो आधारभूत ढांचा जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में पूर्व की सरकारें छोड़ के गई थी, आज वो आधारभूत ढांचा हमको जो है आज डगमगाया हुआ हमको दिखता है। आप चाहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात ले लीजिए, शिक्षण संस्थानों की बात ले लीजिए, पानी और बिजली की योजनाओं की बात ले लीजिए, सड़कों के रख रखाव की बात ले लीजिए, हर क्षेत्र में जो है विकास की गति जो है धीमी हुई है। इसलिए सत्ता परिवर्तन के बाद जो जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को दी है, माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दी है, ये सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी, ऐसा इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। हम जानते हैं कि हमारा दायित्व, कर्तव्य हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक के प्रति है।
और हम अपने संविधानों का विशेष प्रयोग करते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें यूनियन का एक अपना दायित्व है और जो राज्य है उनका अपना दायित्व है। दोनों अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस हैं, उनका अधिकार क्षेत्र अपना अपना है और जो सहायता केंद्र से राज्य को मिलनी चाहिए, अपेक्षित है, वांछित है, हमारा अधिकार है, वो हमको केंद्र से मिलेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं, मानता हूं। और जो दायित्व प्रदेश सरकार का है वो प्रदेश सरकार निभाएगी, ऐसा भी मैं मानता हूं। साथियों, चूंकि मैं चंबा जिला से हूं, भटियात मेरा चुनाव क्षेत्र है, मैंने कहा है मैं ऋणी हूं अपने लोगों का, अपने साथियों का, अपने चुनाव क्षेत्र के सभी बहनों भाइयों का, सभी नागरिकों का जिन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 5वीं बार जाने का मौका दिया। और मैं आभारी हूं विधानसभा के सभी सामान्य सदस्यों का जिन्होंने सर्वसम्मति से रूप में मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है सौंपी है, दी है। मैं इस मंच के माध्यम से और गणतंत्र दिवस के इस पावन दिवस के ऊपर हिमाचल वासियों को इस मंच के माध्यम से सदन के सभी सामान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा, कुलदीप सिंह निष्पक्ष होकर विधानसभा की कार्रवाई करेगा, हिमाचल प्रदेश के जनहित के मुद्दों को विशेष रूप से सदन में चर्चा में लाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के लिए जल कल्याणकारी नीतियों को जो है और सुदृढ़ और सशक्त जो है वो किया जाएगा। मैं चंबा जिला की सभी चुनाव क्षेत्रों और विशेष रूप से चंबा चुनाव क्षेत्र के सभी भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो जिम्मेवारी हमको मिली है, सरकार की योजनाओं को, सरकार के कार्यक्रमों को, यहाँ के विकास को, चंबा जिला के विकास को, चंबा जो है विकास की दृष्टि से आकांक्षी जिला है और विकास की यहाँ अतिरिक्त आवश्यकता है। सरकार का ध्यान हम इस ओर आकर्षित करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि चंबा जिला जो है इन 5 वर्षों में आकांक्षी की उस लिस्ट से बाहर निकलकर अन्य जिलों के जो है बराबर विकास की गति से आगे बढ़े। यहाँ विकास की दृष्टि से बहुत काम होने की आवश्यकता है, सड़कों का जाल बिछाने की आवश्यकता है, पर्यावरण की टूरिज्म की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है, संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है, रोजगार देने की व्यवस्था पैदा करने की जरूरत है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कांग्रेस सरकार का, जिन्होंने पहली मीटिंग में जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके लिए वायदा किया था कि ओपीएस की स्कीम हम लागू करेंगे और पहली मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को न्यू एनपीएस को लागू किया है। इस मंच के माध्यम से मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और सभी प्रदेश के कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा। अधिक समय न लेकर आखिर में फिर से मैं आप सबको और इस मंच के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि विधानसभा की कार्रवाई के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के हर जिले का विकास समदृष्टि से हो, बराबर हो, हर जिला आगे बढ़े, हर प्रदेश वासी जो है आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से गणतंत्र दिवस के इस मौके पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। सरोल के छात्र एवं छात्राओं से समूह गान के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल।
गैप दे दो Ah!
विद्यालय चंबा के छात्राएं ग्रुप डांस लेकर आ रही हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा। Oh
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं बुलाना चाहूंगा ITI चंबा के बच्चे नाटिका लेकर। ITI चंबा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। फिर से लड़की है। लड़की है तो क्या हुआ? मुझे नहीं चाहिए ये लड़की, मुझे लड़का चाहिए। मैं लड़की का बोझ नहीं उठा सकता। उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसकी शादी में जो लाखों करोड़ों का दहेज का खर्चा होगा, वो मैं नहीं उठा सकता। तुम अभी चलो मेरे साथ अबॉर्शन करवाने। चलो ज्योति, चलो चलो। नहीं रोहित, प्लीज ऐसा मत करो। रोहित प्लीज ऐसा मत करो। रोहित प्लीज ऐसा मत करो। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं लिखी थी, और आप सबने मिलकर मेरे तकदीर का फैसला भी सुना दिया। नहीं माँ, नहीं, मुझे जी लेने दो माँ, मुझे जी लेने दो। आपकी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। मैं आपके साथ रहकर आपके सारे काम कर दिया करूंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पे बोझ बनूंगी, तो मेरे इस ऑपरेशन पर खर्चा भी मत करना माँ। मैं भगवान से कहूंगी कि मेरी माँ पैदा होते ही मेरा मरा मुंह देखे माँ। नहीं मेरी बच्ची, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगी। रोहित, मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन इस बच्ची को खुश नहीं होने दूंगी। अरे मरती है तो मर जा, पर मैं ये बेटी नहीं होने दूंगा। रोहित, माँ, मुझे बाहर निकालो माँ, अंदर मेरा दम घुट रहा है माँ। तू आखिर भी क्या करेगी मेरी बच्ची? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है मेरी बच्ची। ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बच्ची। ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर दिन हजारों बच्चियाँ पेट में ही मार दी जाती है। और अगर तू भी जिंदा रही तो तू भी मेरी तरह धक्के ही खाएगी मेरी बच्ची। तू भी मेरी तरह धक्के ही खाएगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
बाहरी मत 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 ज्योति ज्योति उठो ज्योति उठो। हे भगवान ये तूने क्या कर दिया ज्योति। मुझे लड़का नहीं चाहिए ज्योति, मुझे तुम चाहिए। मुझे माफ कर दो ज्योति। ज्योति उठो। ज्योति मुझे माफ कर दो ज्योति। अरे मूर्ख, अब रोने से क्या फायदा है? आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ मैं लक्ष्मी हूँ। मैं पार्वती हूँ। मैं शीतला हूँ। मैं ज्वाला हूँ। और मैं हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी बन तुम्हें सुख और शांति दूं। मैं पार्वती बन तुम्हें स्वाभिमान दूं। मैं शीतला बन तुम्हें शांति दूं। और मैं ज्वाला बन तुम्हें रोशनी दूं। और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जिंदगी में खुशहाली लाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को नहीं खत्म कर दिया। अरे हमारा कसूर ही क्या था? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, गोलियां फैलाते हो और कोख में ही हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों का हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिरों में आकर चुनरी ओढ़ाते हैं और कोख में ही हमारी कब्र बनाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियाँ नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के समाज के हालात देखकर डर गया था। अरे मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसी गंदी सोच के लोगों ने ही बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, सबको बहन चाहिए, सबको बीवी चाहिए, मगर बेटी किसी को क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद से होती है बेटियाँ। माँ बाप को दुख हो तो रोती है बेटियाँ। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक गुल को, दो गुलों की लाश ढोती है बेटियाँ। मगर फिर भी किसी को क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? क्यों? आखिर हमारा क्या कसूर है? क्या कसूर है हमारा? है किसी के पास इस बात का जवाब? आखिर हमें क्यों मार दिया जाता है? क्यों? आखिर हमें क्यों मार दिया जाता है? क्या कसूर है हमारा कि हम इस समाज में आते हैं फिर भी हमें मार दिया जाता है? क्यों क्यों क्यों? मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रोहित क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ज्योति, तुम जिंदा हो ज्योति? अरे हाँ, मैं तो जिंदा हूँ। मुझे क्या हुआ? भगवान, मेरा लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो ज्योति। ज्योति, वो कहाँ गई? ज्योति, हमारी बेटी, हमारी होने वाली बेटी। अरे रोहित, क्या कह रहे हो? मुझे लगता है बेटी ने तुम्हें कुछ
कुछ ज्यादा ही खो गए। नहीं ज्योति, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए ज्योति। और तुम? हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो। मैं जान गया हूँ ज्योति कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमें हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो हमें सबसे पहले बेटी को बचाना है। हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो। हम सभी को मिलकर बेटियों को बचाना होगा और इसके लिए हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। क्यों देंगे ना आप सभी हमारा साथ? देंगे ना आप सभी हमारा साथ? धन्यवाद। प्रदेश सरकार लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि कृपया इस ओर अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज के दौर में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटियां आज हर फील्ड में लड़कों से आगे चल रही हैं, तो कृपया इन बच्चों के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरा निवेदन रहेगा ITI चंबा के छात्राओं से ग्रुप डांस के लिए। ITI चंबा।
Thank you.
खूबसूरत प्रस्तुति आप माननीय अध्यक्ष जी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाना है। मेरा आग्रह रहेगा कृपया अपने कर कमलों से सम्मानित करने के लिए। बच्चों को ले आओ, बेटा ले आओ बच्चों को ले आओ। जेएनवी के वो है बच्चे। आ जाओ बेटा, आ जाओ आप। बेटा पहले जेएनवी वालों को ले आओ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेएनवी वाले आओ। दो बच्चे ये ले लो बेटा, ले लो। फिर बाद में यार एक सामने देखो, सामने। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। वहीं से निकल जाओ, उस तरफ से निकल जाओ। आ जाओ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आ जाओ। गर्ल्स स्कूल चंबा। आगे हो जाओ। थोड़ी बैठ जाओ, बस बैठ सकते हैं। ले लो, पकड़ो। दो लड़की खड़ी रखो। तो बैठ जाओ। चलिए, गॉड ब्लेस यू। गवर्नमेंट इसके आगे आ जाओ, आगे जाओ, आगे की तरफ साइड आ बेटा। थोड़ी डांस कुछ बैठ भी जाओ नीचे से, तो आएंगे नहीं सारे। अक्षय कुमार की, अजय कुमार क्या नाम है? बहुत अच्छा करते हो और परफेक्ट करते हो। वहीं से निकल जाओ आगे। डाइट सरू। बेटा बैठ तो जाओ, बैठ तो थोड़ा खड़ा हो। किया जाना है। सर्वप्रथम प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर सौरभ ठाकुर, परेड कमांडर। प्लाटून कमांडर प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मुनीश कुमार। बेस्ट कंटीजेंट हेड कांस्टेबल योगराज, नंबर 83। कांस्टेबल रमेश कुमार, बेस्ट कंटीजेंट। प्लाटून कमांडर एएसआई सुनीता। एएसआई सुनीता। लेडी कांस्टेबल पल्लवी, बेस्ट कंटीजेंट। बेस्ट कंटीजेंट कांस्टेबल सलमा। प्लाटून कमांडर होमगार्ड बलदेव राज। बेस्ट कंटीजेंट लवी कुमार। बेस्ट कंटीजेंट होमगार्ड कार्तिक। प्लाटून कमांडर होमगार्ड शिक्षा कुमारी। बेस्ट कंटीजेंट होमगार्ड मीना कुमारी। बेस्ट कंटीजेंट होमगार्ड बबली। प्लाटून कमांडर मिस्टर संजीव कुमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। कुमारी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। बेस्ट कंटीजेंट मिस चांदनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। प्लाटून कमांडर मिस्टर यशित भारद्वाज, जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल। बेस्ट कंटीजेंट मिस्टर पीयूष खन्ना, जेएनयू सरोल।
बेस्ट कंटीजेंट मिस्टर तुषार JNV सरोल। प्लाटून कमांडर मिस महक कुकरेजा JNV सरोल। बेस्ट कंटीजेंट मिस तन्वी कुमारी JNV सरोल। बेस्ट कंटीजेंट मिस मोनिका JNV सरोल। प्लाटून कमांडर मिस वास्तवी कौंडल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। बेस्ट कंटीजेंट मिस नैना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। बेस्ट कंटीजेंट मिस निशा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। प्लाटून कमांडर मिस्टर प्रतीक भारद्वाज गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा NCC। बेस्ट कंटीजेंट मिस्टर निक्षय गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा NCC। बेस्ट कंटीजेंट मिस्टर आकाश गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। प्लाटून कमांडर मिस्टर महेश कुमार गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा NSS। बेस्ट कंटीजेंट मिस्टर पुनीत सूर्या गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा NSS। बेस्ट कंटीजेंट मिस्टर रेहान गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। फ्लैग होस्टिंग के लिए परमेश कुमार। फ्लैग होस्टिंग में होमगार्ड से गुलाम नबी। प्रशंसा पत्र दिए जाने हैं जिन्होंने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को जिन्हें उत्कृष्ट कार्य किया है। डॉक्टर पंकज गुप्ता प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन। कोविड के दौरान सराहनीय कार्य किया गया है इनके द्वारा। डॉक्टर पंकज। डॉक्टर संजय कुमार कोविड के समय सराहनीय कार्य के लिए उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर मानिक सहगल कोविड के दौरान सराहनीय कार्य के लिए। डॉक्टर वंदना रघुवंशी सर। डॉक्टर ज्योतिका। बिजली विभाग में अनुकरणीय कार्य करने के लिए इंजीनियर तेजूराम। इंजीनियर तेजूराम धरवाल। श्री दरबारी लाल फॉरमैन सिटी सेक्शन ESD नंबर 1 चंबा। श्री पंकज ठाकुर फॉरमैन भरमौर में बर्फ गिरने की वजह से वो आ नहीं पाए हैं, तो उनके ताया श्री गोपाल जी ये प्रशस्ति पत्र लेंगे। श्री प्रवीण कुमार टीममेट ESD धरवाला। श्री प्रकाश लाइनमैन सुल्तानपुर सेक्शन। पंकज ठाकुर। श्री प्रताप कुमार लाइनमैन प्रवीण सेक्शन कियानी। प्रकाश लाइनमैन। श्री पवन कुमार टीममेट हैं सेक्शन साहू। प्रताप। श्री रविंद्र कुमार क्लर्क रीडर ब्रांच SDO सिविल भरमौर। मणिमेश यात्रा तथा चुनावों के दौरान सराहनीय कार्य करने के लिए इनको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। रविंद्र कुमार। श्री ओम प्रकाश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भरमौर। रविंद्र कुमार। मणिमेश यात्रा तथा इलेक्शनों के दौरान बढ़िया कार्य करने के लिए। ओम प्रकाश। श्री केर सिंह ठाकुर साइंटिस्ट
कृषि विज्ञान केंद्र चंबा। बधाई हो पवन सैनी, बधाई हो। सामने देखिए तिलक राज, ये सर सलूनी में काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में। श्री तिलक राज जी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। मिस तनु कुमारी, यंग प्रोफेसर DEO चंबा। मानद मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश, 5 क्विंटल के लगभग मादक द्रव्य अधिनियम में पकड़ी गई चर्स के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निरीक्षक मनोज कुमार, प्रभारी थाना तीसा। उप निरीक्षक अशोक राणा, प्रभारी थाना पांगी। सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार, प्रभारी चौकी गहरा। मुख्य आरक्षी बलविंदर कुमार, पुलिस थाना सदर। मानद मुख्य आरक्षी नरेंद्र महाजन, मालखाना मुहर्रर। इन्होंने वर्ष 2022-23 में अलग अलग अभियोगों में पकड़ी गई चर्स व अन्य केस प्रॉपर्टी का निपटारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला आरक्षी सपना कुमारी, सहायक विधि विभाग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे आरक्षी मनीष कुमार, DCIB शाखा। इन्होंने भी जिला के भिन्न भिन्न स्थानों में CCTV कैमरों को स्थापित करने में और उन्हें सुचारू रूप से चलाने में सराहनीय योगदान दिया है। श्रीमती रोहिणी शर्मा, वार्डन KGBV महिला। श्री राकेश कुमार जी, श्री सुनील कुमार, डिप्टी रेंजर राकेश भाई, स्नेक ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। श्री सुनील कुमार जी। मिस दिव्या, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स रोल। मिस दिव्या। श्री मान सिंह, सन ऑफ श्री हरदयाल, महासचिव मुगला विकास समिति, जिला चंबा। श्री दीपक भाटिया, अध्यक्ष प्रेरणा इंस्पिरेशन संस्था। पर्यावरण संरक्षण और आपदा इकट्ठे दे दो इनके साथ। बच्चे बैठ सकते हैं, बच्चे आगे। पिछले 4 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, पर्यावरण संरक्षण और आपदा पर जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा। ये आपके सभी आप दे दो, बाकी आपको पता किसको देना है। इकट्ठे ले लेते हैं, नहीं मतलब सर्टिफिकेट सभी को दे दो, फिर फोटो खींचो। श्री अमित शर्मा, कोच प्रेरणा। श्री विनीत कुमार। मिस शिक्षानी ठाकुर, फैकल्टी मेंबर ऑफ सिवाना IAS एकेडमी चंबा। समाज में विभिन्न क्षेत्रों की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। फ्री कोचिंग वाला देते हैं। श्री रमेश कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत टूटू, आम जनता एवं सामाजिक हित में कर रही है। बीच में जाओ, एंगल आना ही नहीं थे। सोसाइटी को दे रहे हैं। चलो, आप यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।